तो संघर्ष से ही वित्त रहित के अनुदान भी मिला था, तो संघर्ष से ही मिला था। वेतनमान भी मिलने जा रहा है तो संघर्ष से ही मिलेगा। आचार संहिता से पहले मान के चले, एकदम मान के चलिए, मान के भी चलना है, जान के भी चलना है। और हम इनसे आश्वासन लेके ही हम आज अपने आप अनशन को स्थगित कर रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि 2 से 3 दिन में हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अरे हो जाएगा भाई, ये लोग भारत के नागरिक नहीं हैं। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 में। अभी एमएससी क्वार्टर में नवल किशोर एमएससी नवल किशोर यादव के आवास पर हूं और नवल किशोर यादव आज ने जितने भी कर्मी थे, शिक्षक, वित्त रहित शिक्षक जो आमरण अनशन पर थे, तकरीबन 11 दिन से थे आमरण अनशन पर, उनका आमरण अनशन तुड़वा दिया। और तुड़वाने का मतलब है कि ये इन्होंने वादा किया है कि आचार संहिता पहले से लगने से पहले इनकी मांगों जो है पूरा कर देंगे। सुनिए नवल किशोर यादव, एमएलसी नवल किशोर यादव को क्या कह रहे हैं वित्त रहित शिक्षक को। अरे हो जाएगा भाई, ये लोग भारत के नागरिक नहीं हैं। अरे लंबा करेंगे नहीं, लंबे समय से ये लांछनीय हैं, लंबे समय से इनका डिमांड है, लंबे समय से कॉलेजों पर ध्यान नहीं दिया गया है कि अपनी बातों को रखने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। और इस राज्य में तो संघर्ष से ही वित्त रहित के अनुदान भी मिला था, तो संघर्ष से ही मिला था। वेतनमान भी मिलने जा रहा है तो संघर्ष से ही मिलेगा। आपने अनशन तुड़वाया, आपके ऊपर जिम्मेवारी बढ़ गई। हम जिम्मेवारी में रहबे करते हैं, बढ़ना उड़ना घटना कुछ नहीं, हम जिम्मेवारी में रहते हैं। कब तक इंतजार करेंगे आप? हाँ, तो उसके बाद थोड़े होता है। आचार संहिता से पहले मान के चले, एकदम मान के चलिए, मान के भी चलना है, जान के भी चलना है। सर इतना आपका जो है व्यस्तता रहता है, फिर आप यहाँ पर आकर के जो इनके लिए टाइम। अरे नहीं, इनको मैंने रोशन जी को कहा था कि हम 7 बजे से पहले नहीं लौटेंगे, ये हमसे बहुत जिद किए थे। लेकिन इस मामले में हम भी इनसे कम जिद्दी नहीं हैं, हम क्षेत्र वाले हैं। और जहां हमारा शेड्यूल बन जाता है, दुनिया इधर से उधर हो सकता है, मैं वहां पहुंचता हूं। मतलब कि हम जिद पर अड़ गए हैं वेतनमान को लेकर के। हाँ, तो वेतनमान अड़ेंगे नहीं तो ये लड़ेंगे कैसे? बात तो सही है सर, तो हमेशा तो आप अथक प्रयास अब लगे हुए रहते हैं जोर शोर से। हाँ, तो इस बार तो लगता है कि 40 साल का जो सपना है वो आपके द्वारा टूटेगा क्या? हमारे द्वारा नहीं, सरकार के द्वारा। सरकार जो होता है, आप सरकार के प्रतिनिधि है ना। ठीक है, तो प्रतिनिधि की तरह बात न करेगा, सिग्नेचर नहीं करेगा, लेकिन हो जाएगा। हाँ, तो आपका जो अथक प्रयास तो कर रहे हैं तो होगा ही होगा। सारे लोगों का, हमारा ही प्रयास नहीं, ये सारे भाई बाबू का प्रयास है। ये संघर्ष जो कर रहे हैं इनका प्रयास है। ये तो आपके पास आते हैं, लेकिन आप पहुंचाने में जो है आप ही का तो भूमिका रहता है। जिसका केस रहता है वो न्यायालय में बहस नहीं करता, उसको लॉयर बहस करते हैं। हम इनके लॉयर हैं। चलिए, आपके जो है सर जो है लॉयर है क्या? लॉयर बताइए, वकील क्या कहिएगा सर के सामने, क्या बोलिए? सर हमारे गार्जियन हैं, इनको पता है कि हमको क्या चाहिए। इनको बखूबी पता है कि हम किस जलालत की जिंदगी से जी रहे हैं। इनको ये भी पता है कि विकास की यात्रा में हम छूट गए हैं। एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और विकास की रफ्तार है, लेकिन वित्त रहित लाचार है, इस सर को ही मालूम है। सर बेबाकी से हमारी बात को रखते हैं और हमारी बातों को सदन से लेकर सड़क तक रखते हैं। इसीलिए इनके दरवाजे पे हम लोग 8 बजे रात तक बैठे हुए हैं और हम इनसे आश्वासन लेके ही हम आज अपने आप अनशन को स्थगित कर रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि 2 से 3 दिन में हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अच्छा लगता है कि इतना अच्छे प्रतिनिधि आपको कहीं मिलेंगे, इतना अच्छा बताइए। नहीं, बात तो ऐसी नहीं है। बात तो दिखता है ना, जो धरातल पे काम होता है वो दिखता है। आजकल सब कुछ छुपता नहीं है। इन्होंने जो काम किया है, इनके साथ अन्य भी हमारे माननीय जो काम कर रहे हैं, सभी कामों के बदौलत हम लोगों को कुछ न कुछ मिलेगा और हम वेतन लेके ही जाएंगे। नवल बाबू जिंदाबाद, रोशन बाबू जिंदाबाद, रोशन बाबू जिंदाबाद, शिक्षक कर्मचारी जिंदाबाद। तो आपने सुना कि नवल किशोर यादव बोले कि हम इनके एडवोकेट हैं, सरकार के बातों तक, सरकार तक हम इनकी बातों को पहुंचाएंगे और आचार संहिता लगने से पहले इनकी बातों को हम पूरा करेंगे, इनकी मांगों को पूरा करेंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जैन से राजेश के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।